पहले थोड़ा बाजार की बात करते हैं अनिल जी। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो एक इंडिकेशन था 1100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स उस समय दिख रहे थे। उसके सामने भी 1500 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी इंडिसेस ने कल नए रिकॉर्ड बनाए। इनका स्मॉल कैप इंडेक्स 6% ऊपर था अनिल जी कल ट्रेड में। टेस्ला 15% दौड़ा है। ये क्या हो गया एकदम। और मेटल इंडेक्स कल 8%। दीप, क्या हुआ है ये दो चीजें जो थी जो अमेरिका को कल बहुत तेज करती हुई दिखी जी। नंबर वन, पहली चीज, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप जीतेंगे इतनी आसानी से जी। और दूसरा ये कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन एक तरफा जीत का अंदाजा किसी को नहीं था। तो इतना बड़ा मैंडेट तो एक तो पॉलिटिकल साइड पर मैंडेट मिला, साफ मिला और दमदार मिला। और दूसरा, जब इतना दमदार मैंडेट हो और आपकी हर जगह लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में मेजोरिटी हो जाए, करेक्ट, तब उस मैंडेट को लोग समझ रहे हैं कि ये 4 साल अपने हिसाब से जो करना है करेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये ट्रंप रुकेंगे नहीं। करेक्ट सर। इनको अमेरिका में जो करना है ये करेंगे। इतने पावरफुल मैंडेट लेके आए, ये पार्टी के भीतर भी और देश दुनिया में भी बहुत मजबूत होकर उभरेंगे। करेक्ट, राइट। सो अमेरिका की लीडरशिप की जो स्ट्रेंथ पहले दिखती थी, नेचुरली इंटरनल स्ट्रेंथ होती तो आपको बाहर भी दिखती है, तो वो स्ट्रेंथ मिल रही है। ये तो बात हुई, अमेरिका के बाजारों ने ये पढ़ा है। दूसरी बात जो अमेरिका में थी वो ये कि नतीजों के ठीक पहले लोग काफ़ी हद तक एक या तो तेजी की पोजीशन में कम हो गए थे। ठीक हमारे इलेक्शन के पहले कैसे होता है कि प्रॉफिट बन रहा है, लाइफ हाई के आसपास से बाजार थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कम ले। दूसरा डर ये था कि कमला हैरिस आएगी तो बाजार घटेंगे, उस चक्कर में शॉर्ट्स भी थे। और जब इतना तगड़ा मैंडेट आए तो है ना, शॉर्ट सेलर फिर सोचता नहीं कि मुझे किस प्राइस पे काटना है। कल आप अमेरिका का मूवमेंट देखिए, किसी लेवल से बाजार नीचे नहीं आए, पूरे दिन भर एक तरफा तेजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में लोगों को अब शॉर्ट करना नहीं है, वो डर बैठ गया। और दूसरा ये, अगर आप शॉर्ट हैं अभी नहीं काटेंगे, ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया कल फिर ऊपर हो गया तो और ट्रंप मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं। सो कल ये दोनों वजह से अमेरिका में तूफानी तेजी हुई है। सारे इंडेक्स लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर है। डॉलर मजबूत हो रहा है उनके आने से, और डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोना चांदी तेजी से घटा है। और सोना चांदी तेजी से घटने की एक वजह तो डॉलर इंडेक्स है, दूसरी वजह यह है कि ट्रंप के आने से दुनिया में अमेरिका की दादागिरी चलेगी, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। बोले दादा एक ही है, गुंडा मैं ही हूँ, जो मुझे करना है मैं करूंगा, बाकी सब चुपचाप रहो। और पूरी सरकार इनके कंट्रोल में आ गई ना, सेनेट कांग्रेस भी इनके अपर और लोअर हाउस दोनों, सेनेट और कांग्रेस दोनों इनके पास है। तो मतलब ऐसा मैंडेट तो खुद शायद ट्रंप साहब ने भी नहीं सोचा हो। यस सर, है ना। आई डोंट थिंक किसी ने सोचा था। मतलब सी दीप, ये मैंडेट है ना, बाइडेन सामने होते रहता ना तो एक्सपेक्टेड था कि मान सकते थे कि आप बाइडेन के सामने तो मतलब एक तरह से उनकी क्लियर कट विन थी। लेकिन कमला हैरिस ने उन्हें बड़ी तगड़ी टक्कर दी थी। उसके बावजूद लोगों ने बाइडेन के ऑपोजिट वोट किया है और ट्रंप के फेवर का वोट किया। दोनों ही वोट आए उनको, नेगेटिव मार्किंग वाले वोट भी उनको बहुत मिले जो बाइडेन की वजह। सो आई थिंक उस वजह से अमेरिका में बड़ी तेजी हो रही है। मेटल इंडेक्स में कल अमेरिका में 8% की उछाल हुई है, सोचिए। यानी कि, लेकिन इसमें एक चीज़ और पढ़ने और समझने वाली है। अगर अमेरिकी बाजार इतना उछल रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका की कंपनियां और अमेरिका के इन्वेस्टर ये मानकर चल रहे हैं कि जो कुछ भी अमेरिका में पॉलिसीज बनेगी ट्रंप के नेतृत्व में, वो अमेरिका फ्रेंडली ज़्यादा होंगी। अच्छा। और अमेरिका फ्रेंडली होने की वजह से अमेरिका का बढ़ना निश्चित है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी वो उतनी ही अच्छी हो, इंक्लूडिंग अस। कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी। कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है ट्रंप साहब दूसरों पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो रैली में ये बोल चुके हैं हम भी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ कुछ जगह पे हमारी इंडियन कंपनियां भी बड़ी फ़ायदा उठाती है अमेरिका की इकोनॉमी का, वहाँ पर भी टाइट करेंगे। तो आई थिंक आज एशिया में भी जो थोड़ा ठंडा सा रुझान है वो इस वजह से कि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट अमेरिका में बना है, फ़ायदा अमेरिका के लोगों को ज़्यादा होगा, अमेरिका की कंपनियों को ज़्यादा होगा, और हमें भी कहीं कहीं नुकसान हो सकता है। इस वजह से थोड़े सा आज एशिया के बाजार थोड़े ठंडे हैं। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे, बट एक बार एक अमेरिका पे फॉलोअप क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ गई और इलेक्शन से पहले वाले दिन भी 400 सवा 400 पॉइंट आपके लिए डाउ उछला था। अब क्या यहाँ से आगे मूव करेंगे? आपने भी टारगेट्स दिए थे डाउ पर 46,000 48,000 तक के, 44,000 पर तो डाउ है ही। क्या यहाँ से भी आगे मूवमेंट जारी रखता है? और फेड का भी डिसीजन आ रहा है, उसमें भी क्या फोकस है? देखो, अमेरिका की तेजी पे तो मुझे कोई डाउट है नहीं। अमेरिका में आप मुझे गिरने की वजह बताओ ना। आज सपोज आप अमेरिका के इन्वेस्टर हो तो आप आज क्यों बेचोगे? कोई दिख नहीं ऐसी सिर्फ अगर एक ही वजह से कि बहुत बढ़ गया इसलिए बेचना है,
वो तो देखो हमेशा रहता है, वो तो 40,000 में भी आपको डाउ बहुत बढ़ गया, 42 में भी बहुत बढ़ गया, 44 में भी बहुत बढ़ गया, 35 में भी लगता था। वो तो जब जब लाइफ हाई पे होंगे आपको लगेगा बहुत बढ़ गया, बिल्कुल। तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। खाली उस रीजन से किसी को बेचना है तो अब तक तो पूरा खाली हो चुका होता है ना। इसके अलावा तो कोई कारण आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा माहौल सेट है, ब्याज दरें घटने का माहौल सेट है, पॉलिसी का माहौल सेट है, इन्वेस्टर और मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी, कॉर्पोरेट फ्रेंडली पॉलिसी आने का माहौल सेट है, अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को, अमेरिका के नागरिकों को बाहर से प्रोटेक्ट करने का आपके पास में वो क्लियर कट मैंडेट है। सो आई थिंक अमेरिका मजबूती रहेगा। 46 से 48,000 के दीप हमने इस साल की शुरुआत में टारगेट दिए थे डाउ के, कि हमें लगता है कि उस तरफ बढ़ेगा। आज 43,000 के 44,000 के करीब तो पहुंच ही चुका है, मजबूत रहेगा। रहा सवाल अब आगे का क्या, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज अमेरिकी बाजारों में, अमेरिका में आज फेड की मीटिंग का दूसरा दिन है। रात को फेड का फैसला आ जाएगा, फेड के फैसले पर नजर रहेगी। आज उम्मीद है सर्वसम्मति 1/4% ब्याज दरें घट जाएगी, दूसरा कट आज आपको मिल जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? दिसंबर के महीने में जो पॉलिसी आएगी उसमें 70% 71% लोग मानकर चल रहे हैं कि वहां पर और एक कट मिल जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का। लेकिन जनवरी में जाते जाते वो रुक सकते हैं, और उसकी वजह है कि ट्रंप साहब 2 काम करने के लिए जाने जाते हैं। करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितना जल्दी करेंगे पता नहीं, लेकिन वो एक ये है कि वो टैक्स घटाएंगे और दूसरा टैरिफ बढ़ाएंगे। टैक्स घटाने से क्या होगा? अमेरिका के लोगों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा। टैरिफ बढ़ाने से ये होगा कि अमेरिका में जो है ना डंपिंग वंपिंग कम हो जाएगी, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब इन दोनों ही चीज़ों में टैक्स घटाने से कंजम्पशन बढ़ेगा और टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका की चीज़ें महंगी हुई, दोनों से महंगाई बढ़ने वाली है अमेरिका की। ठीक है, इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में फ़ायदा होगा, एक शॉर्ट टर्म में। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि जनवरी के महीने में जाकर जब पॉलिसी आएगी तो फेड एक पोज ले ले, ये मार्केट मान के चल रहा है, ये एक बार रुक जाए कटौती। इस वजह से थोड़े से आपके बॉन्ड यील्ड्स वगैरह थोड़े से ऊपर होकर आए हैं, बाकी और ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अमेरिका में अदरवाइज ऑल इज़ वेल दीप। ऐसे मैंडेट के बाद अगर अमेरिका घटे, अब लोगों को लगता है कि मंदी, आपको लगता है ऐसा इतना बड़ा बिजनेसमैन अमेरिका का राष्ट्रपति बने और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने देगा? हाँ, वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बाद में। करेक्ट, राइट। सोचते भी वो बिजनेसमैन जैसे, सोचते भी बिजनेस। तो आई थिंक वो जो लोगों को बहुत डर था ना, ये 2023 की शुरुआत में अमेरिका को रेसेशन में डाल रहे थे सारे लोग। यस सर। आज 2 साल हो गए, कौन सा रेसेशन क्या करे? आएगा तो पता चलेगा। 2% की 2.5% की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ है, उसमें रेसेशन की बात करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। ठीक है, चलिए, ये तो रही अमेरिका की पूरी बात।